नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको रोजाना बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया में हुई उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज काफी कुछ है जो इंटरेस्टिंग है। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। फिलहाल शुरुआत करेंगे इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस के साथ में। तुर्की में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग पर लगा बैन। अशोक पंडित बोले अब होगा बड़ा नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट के लिए आपस में लड़ रहे हैं विकी कौशल, अक्षय कुमार। ट्विंकल खन्ना ने तुरंत खड़काया पति को फोन। कंट्रोवर्सी के बाद बाबिल खान ने लिया बड़ा फैसला, बोले मैं कुछ समय तक के लिए ब्रेक चाहता हूं। अंडरवर्ल्ड से आता था पैसा, सालों बाद एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने खोला बॉलीवुड इंडस्ट्री का कच्चा चिट्ठा। जमाई राजा फ्रेम एक्ट्रेस अचिंत कौर हुई बेरोजगार, वीडियो शेयर करके लगाई लोगों से काम देने की गुहार। लाफ्टर शेफ्स के सेट पर भड़की अंकिता लोखंडे, करण कुंद्रा और मुनव्वर फारूकी पर भी खूब बरसी। यूट्यूबर ध्रुव राठी फिर से विवादों में फंसे। एआई से सिख गुरुओं का ऐसा बनाया वीडियो कि पूरे देश में भड़का गुस्सा। बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर को हुआ कोरोना। सिंगापुर, हांगकांग के बाद भारत में भी बढ़ने लगा अब संक्रमण। सिकंदर हुई फ्लॉप तो सलमान खान ने बदला रास्ता, अब कर्नल बनकर देश के लिए लड़ते दिखेंगे भाईजान। शूरा खान ने लूज आउटफिट में छुपाया अपना बेबी बम, तो फैंस बोले प्रेग्नेंट की तरह चल रही हैं। दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के हालिया संघर्ष का असर मनोरंजन की दुनिया पर भी खूब पड़ा है। अब पाकिस्तान के बाद तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के बहिष्कार का ऐलान फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने कर दिया है। कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव देखने को मिला। सीजफायर के बाद यह जानकारी सामने आई थी कि तुर्की हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की सहायता कर रहा था। इसके बाद भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए तुर्की से व्यापार करने पर पाबंदी लगा दी। तुर्की के बॉयकॉट के बाद अब फिल्म मेकर अशोक पंडित ने एक बड़ा बयान दिया है। मिड डे अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से तुर्की भारतीय सिनेमा की फिल्मों की शूटिंग के लिए हॉटस्पॉट हब बन गया था। कश्मीर की तरह यह देश भी फिल्म मेकर्स के लिए पसंदीदा लोकेशन बन गई थी, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए अब किसी भी भारतीय फिल्म की शूटिंग तुर्की और अजरबैजान में नहीं होगी। न कोई फिल्म मेकर, न कोई सेलिब्रिटी, न ही टेक्नीशियन, प्रोड्यूसर, कोई भी इन देशों में फिल्म मेकिंग के लिए नहीं जाएगा। अब तुर्की को बड़ा नुकसान होगा। हमारी वजह से उनके पर्यटन में भी काफी बढ़ावा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की। जी हां, ट्विंकल खन्ना भले ही फिल्मों से दूर रहती हूं, लेकिन वो अपने थॉट को अक्सर शेयर करती रहती हैं। ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में अपने आर्टिकल में ऑपरेशन सिंदूर पर बन रही बॉलीवुड फिल्म का जिक्र किया। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर विकी कौशल और अक्षय कुमार के नाम को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है, दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन ऑपरेशन सिंदूर बनाएगा इस पर चर्चा हो रही है। जब एक्ट्रेस ट्विंकल को पता चला कि फिल्म के लिए अक्षय और विकी दोनों बहस कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अक्षय को फोन घुमा दिया। ट्विंकल खन्ना ने बताया कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह से वो भी परेशान हो जाती हैं। कई बार सच और झूठ का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ट्विंकल ने खुलासा किया कि जब उन्हें पता चल गया कि अक्षय और विकी कौशल के साथ एक फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के बीच झगड़ा हो रहा है, तब इन्होंने कहा कि मैंने अक्षय को तुरंत फोन किया। मैंने अपने पति अक्षय सवाल किया कि तुम विकी कौशल के साथ बहस कर रहे हो। जवाब में अक्षय ने कहा कि बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जाकर मुझे यकीन हुआ। आपको बता दें कि निकी विकी भागनानी फिल्म्स और द कंटेंट इंजीनियर ने ऑपरेशन सिंदूर फिल्म नाम की घोषणा उस समय की थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पोस्टर में एक महिला सैनिक को एक हाथ में राइफल पकड़े हुए और माथे पर सिंदूर लगाते दिखाया गया था। दोस्तों, अक्सर अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो जाता है कि बॉलीवुड के लोगों को भी पता नहीं चलता कि क्या खबर है और क्या अफवाह है। फिल्मों से अपने एक्टिंग सफर का आगाज करने वाले बाबिल खान ने बीते दिनों अपना रोते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को झूठी इंडस्ट्री कहा था, जिससे उनके चाहने वाले काफी घबरा गए थे। बाबिल खान अब जल्द ही बिग स्क्रीन पर नजर आने वाले भी हैं। तेलुगु सिनेमा के बड़े डायरेक्टर हैं साई राजेश के साथ वो काम भी कर रहे थे। दोनों ने साथ में तेलुगु फिल्म बेबी की रीमेक भी बनाई है, ऐसा खबरें आ रही थी। हालांकि दोनों के बीच हुए मनमुटाव के बीच बाबिल ने इस प्रोजेक्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया है। बाबिल ने बीते दिनों अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सम्मान के साथ साईं राजेश सर और मैं दोनों एक साथ इस यात्रा पर आगे बढ़े। दुर्भाग्य से कुछ परिस्थितियों के कारण चीजें आगे बढ़ नहीं पाई जैसा कि सभी ने प्लान किया था। बाबिल खान ने यह भी बताया कि वो काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे। साथ ही ये भी उम्मीद जताई कि भविष्य में राजेश के साथ वो काम जरूर करेंगे। वहीं राजेश ने भी बयान जारी करके कहा कि वो बाबिल के फैसले का बहुत सम्मान करते हैं। बात करते हैं 1990 की रोमांटिक हिट फिल्म आशिकी की। उससे फेम मिला था अनु अग्रवाल को, आशिकी गर्ल कह के वो पॉपुलर हुई थी। लेकिन अब उन्होंने एक जो इंटरव्यू दिया है
उसमें उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उसमें उनका कहना है कि 90s में जो फिल्में थीं वो अंडरवर्ल्ड के मुताबिक चला करती थी। जी हाँ, अनु अग्रवाल कहती हैं कि सारा पैसा उस जमाने में अंडरवर्ल्ड से आ रहा था। मीडिया से बातचीत में अनु अग्रवाल ने बताया कि 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। उन्होंने खुलासा किया कि उस दौरान अधिकांश फिल्मों का पेमेंट ऑफ द रिकॉर्ड सौदों के माध्यम से होता था। कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम जैसे लोग इसका नियंत्रण करते थे। अनु अग्रवाल के अनुसार उस समय बॉलीवुड में आने वाला लगभग सारा पैसा अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि अनु अग्रवाल फिल्म आशिकी से रातों रात पॉपुलर तो हो गई थी, उसके बाद काफ़ी बड़ी स्टार भी बन गई, लेकिन फिर वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। अब एक इंटरव्यू में खुलासा कर रही हैं कि 90s में जो बॉलीवुड चला करता था वो दाऊद इब्राहिम के पैसे से चलता था। बात करेंगे एक और एक्ट्रेस अचिंत कौर की, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लाइमलाइट बटोरी है, लेकिन अब जाकर उनका एक वीडियो सामने आया जो लोगों को बहुत हैरान कर रहा है। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की जैसी सीरियल में काम करने वाली अचिंत कौर इस समय लंबे समय से छोटे पर्दे से गायब हैं, और इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है और ये वीडियो हर जगह चर्चा का विषय बना है। अचिंत कौर ने सरेआम लोगों से काम की गुहार लगाई है। अचिंत कौर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूं, जिसके पास कई सालों का अनुभव है। मैं देश के साथ साथ विदेशों में भी अच्छे काम की तलाश में हूं, चाहे वो फिल्म, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज या फिर सोशल मीडिया का कोलैबोरेशन हो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि अचिंत कौर आखिरी बार जमाई राजा 2 में नजर आई थी, जिसमें निया शर्मा और रवि दुबे एक साथ दिखाई दिए थे। हालत यह है कि बड़े बड़े टीवी स्टार्स जो हैं खुद काम ढूंढ रहे हैं। स्टार स्टडेड एंटरटेनमेंट बेस्ड कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स पिछले कुछ महीनों से दर्शकों के मनोरंजन का जरिया बना हुआ था। शो में सेलिब्रिटीज की जुगलबंदी फैंस को खूब हंसाती भी है। अब हाल ही में एक प्रोमो जारी हुआ है जिसमें अंकिता लोखंडे बड़े गुस्सैल अवतार में दिख रही हैं। वो करण कुंद्रा और मुनव्वर फारूकी पर भड़क जाती हैं। प्रोमो की शुरुआत अंकिता के करण से बर्तन मांगने से होती है, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि वो इसके बिना भी खाना बना सकती हैं। बस इसके बाद अंकिता गुस्सा हो जाती हैं और उससे कहती हैं, ऐसे कैसे तू कंजूसी करने लगा है। जब वो करण और मुनव्वर फारूकी के काउंटर पर पहुंचती हैं तो मुनव्वर उसे कुछ भी न छूने के लिए कहता है। अंकिता फिर से भड़कती हैं और कहती हैं, दोस्ती अब खराब हो रही है हमारी। मुनव्वर जवाब देता है, हाँ चलेगा, खाना खराब नहीं होना चाहिए। इस बीच कृष्णा अभिषेक तुरंत अंकिता और मुनव्वर पर तंज कसते हैं और एक टॉप एक्ट्रेस और कॉमेडियन बर्तन के लिए झगड़ रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। हालांकि इस प्रोमो के बाद लोग इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बात करेंगे ध्रुव राठी की। जी हाँ, यूट्यूबर ध्रुव राठी फिर से विवादों में हैं। उनके रीसेंट वीडियो राइज ऑफ सिख को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और सिख समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई है। एसजीपीसी ने आरोप लगाया है कि वीडियो में सिख गुरुओं की छवियों और इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया। यह विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। ध्रुव राठी ने रविवार रात अपने YouTube चैनल पर 24 मिनट 37 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में बाबा बंदा सिंह बहादुर और सिख इतिहास का जिक्र है, जिसमें AI जनरेटेड एनिमेशन के जरिए गुरु साहिबान की छवियां दिखाई गई हैं और एसजीपीसी ने इसे सिखों की मर्यादा का उल्लंघन बताया, जो गुरुओं के फोटो और वीडियोस को दिखाने पर रोक लगाती है। समिति का कहना है कि यह सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने वीडियो की कड़ी निंदा की। ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि वीडियो में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और बाबा बंदा सिंह बहादुर की विरासत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। बाबा बंदा सिंह को रॉबिनहुड कहना विशेष रूप से आपत्तिजनक माना गया। एसजीपीसी ने गुरु साहिबान के नामों के साथ उचित सम्मान न बरतने पर भी सवाल उठाए। समिति ने सरकार से राठी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पुलिस को आवेदन देकर ध्रुव राठी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। ध्रुव राठी ने सिख समुदाय के गुस्से के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया है, लेकिन बवाल तो खड़ा हो ही चुका है। पिछले एक महीने में सिंगापुर, हांगकांग और चाइना समेत कई सारे देशों में फिर से कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ने की खबर है। रविवार को खबर आई कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ट्रेविस हेड कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं अब बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर भी कोविड का शिकार हो गई हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में शिल्पा ने लिखा, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, सुरक्षित रहें और मास्क पहनें। सिंगापुर कोरोना का एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहां एक हफ्ते के भीतर ही संक्रमण के मामलों में 28% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। चीन से भी सामने आ रही जानकारियों से पता चला है कि पिछले एक महीने में वहां भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अब चूंकि शिल्पा शिरोडकर कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं, ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या भारत में भी संक्रमण बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर साझा की गई जानकारियों के मुताबिक फिलहाल देश में कोरोना के 257 एक्टिव केस हैं।
सलमान खान बीते कुछ वक्त से लगातार फ्लॉप फिल्मों का सामना कर रहे हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म सिकंदर आई थी जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इससे पहले सलमान खान फिल्म टाइगर 3 में नजर आए थे जो कि एक एवरेज कहानी थी। वहीं टाइगर 3 से पहले उन्होंने किसी का भाई किसी की जान में काम किया जो कि फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में सलमान खान एक अदद हिट की तलाश में हैं जिससे कि वो ये साबित कर सकें कि अभी उनमें दम बाकी है। अब सलमान खान की अगली फिल्म को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इस बार भाईजान किसी एक्शन फिल्म में नहीं बल्कि एक बायोपिक में नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान बहुत जल्द कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू के बायोपिक में दिखाई दे सकते हैं। वो इस फिल्म में कर्नल की भूमिका अदा करेंगे। खबरों के मुताबिक ये है कि इस फिल्म की शूटिंग जुलाई के सेकेंड वीक से शुरू होगी जिसमें 70 दिनों का शेड्यूल है। शूटिंग मुंबई और लद्दाख के खूबसूरत इलाकों में होगी। सलमान ने अपने पनवेल फार्म हाउस में इस मूवी के लिए वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया है कि भैया किसी तरीके तो हमारी दुकान चलनी चाहिए। अरबाज खान की बात कर लेते हैं। सलमान के बाद अरबाज की वाइफ शूरा खान इन दिनों प्रेगनेंसी के अफवाहों को लेकर चर्चा में हैं। शूरा को कुछ दिनों पहले पति अरबाज के साथ क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया गया था। तब से ही उनकी प्रेगनेंसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं हाल ही में शूरा का एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कैमरे के सामने अपना बेबी बम छुपाने की कोशिश की है। दरअसल शूरा खान को ब्लैक कलर के प्रिंटेड कॉर्सेट में देखा गया। उनकी ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा लूज थी। उसके साथ उन्होंने स्लीपर्स पेयर किए थे लेकिन उनके लूज आउटफिट और चलने के तरीके ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और लोग उनकी प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर कमेंट करने लगे। एक यूज़र ने शूरा खान का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, क्या ये सिर्फ आउटफिट है या फिर शूरा खान बेबी बम को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। शूरा के इस वीडियो पर एक फैन ने कमेंट किया वो प्रेग्नेंट हैं। दूसरे ने लिखा वो प्रेग्नेंट की तरह चल रही हैं। तीसरे ने लिखा उनकी चप्पल फ्लैट है मतलब वो प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा एक फैन ने लिखा इनका चेहरा और बम्प थोड़ा बदल गया है। तो दोस्तों ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। वीडियो पसंद आया है शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप मुझे अपने YouTube स्क्रॉल में नहीं देख पाएंगे और फिर आप मेरा वीडियो ढूंढते रहेंगे। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके।